हेलो एवरीवन, आई एम विमी चावला एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम कंजंक्शन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है वी आर टू टायर्ड दैट वी कांट वॉक फास्ट। ठीक है, देखो अब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि टू के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, राइट। एंड सो के साथ क्या आता है, दैट आता है। ये हमने प्रीवियस की वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ही हम इसमें सबसे पहले यही स्टडी करते हैं। देखो फर्स्ट हमारे पास है वी आर टू टायर्ड दैट वी कांट वॉक फास्ट। अब देखो टू के साथ किसका पेयरिंग है, टू के साथ टू की पेयरिंग है, लेकिन अब यहाँ पे टू दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, दैट दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम पहले टू के बारे में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास है टू, टू के साथ हमारे पास किसकी पेयरिंग करनी है, टू की। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि टू के साथ हमेशा टू की पेयरिंग बनेगी। सेकेंड पॉइंट इसके बारे में आपको याद रखना है कि टू क्या एक नेगेटिव मीन वर्ड है। ठीक है, टू क्या एक नेगेटिव मीन वर्ड है, मतलब ये नेगेटिव सेंस अपने साथ कैरी करता है। हालांकि नॉट नहीं है इसमें, लेकिन इसमें नॉट, इसका मीनिंग नॉट में ही होता है। ठीक है, तो मतलब क्या, कोई भी सेंटेंस में अगर टू लगा है और उसमें अगर आगे नॉट लिखा है तो वो सुपरफ्लूअस हो जाएगा, तो आगे नॉट को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसमें एक ये एरर आती है। ठीक है, थर्ड इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सो दैट के साथ इसमें मिक्स कर देते हैं, मतलब टू के साथ टू की पेयरिंग की बजाय हम यहाँ पे सो दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे सो दे देंगे तो यहाँ पे टू दे देंगे, तो वहाँ पे दैट करना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप से इसमें कंफ्यूजन होती है। तो इसके ऊपर हम एरर स्टडी करते हैं। देखिए वी आर टू टायर्ड दैट वी कांट वॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है यहाँ पे टू है और यहाँ पे क्या आ गया, नॉट आ गया। तो टू के साथ नॉट तो आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास क्या है, नेगेटिव मीन वर्ड है। तो सबसे पहले तो आपके पास यही गलत हो गया। सेकेंड हमारे पास क्या है, टू के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है, और दैट तो सो के साथ आता है, तो हमारे पास ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसको हम करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को रिमूव करेंगे। तो वी आर टू टायर्ड और यहाँ पे आ जाएगा टू वॉक फास्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, वी आर टू टायर्ड, हम इतने थक चुके हैं कि हम फास्ट वॉक नहीं कर सकते। हालांकि नॉट नहीं है इसके अंदर, बट इसका जो टू का सेंस क्या है, नहीं में है। तो वी आर टू टायर्ड, हम इतने थक चुके हैं कि हम फास्ट नहीं चल सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए वी आर सो वीक टू वर्क हार्ड। हम इतने वीक हैं कि वर्क हार्ड कर सकते हैं। क्या कोई सेंस बनती है, नहीं बनती। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे वी आर सो वीक। इसमें हम सो को काट के क्या लिख सकते हैं, टू लिखेंगे, टू। ठीक है, वी आर सो वीक, सॉरी वी आर टू वीक, हम इतने वीक हैं कि हम वर्क हार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि टू आ गया तो नेगेटिव सेंस निकल गई ना। इसको हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हम सो को रहने दें, ठीक है, तो हम टू को भी चेंज कर सकते हैं। देखो हम ऐसे कर सकते हैं, वी आर सो वीक। देखो अभी हमने यहाँ पे एरर को हमने फाइंड किया है, लेकिन इसको अगर हम यहाँ पे भी चेंज करके और इसको एज इट इज रखें तब भी सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। देखिए वी आर सो वीक, यहाँ पे क्या होगा, दैट वी कांट वर्क हार्ड। इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सो है तो सो लगा रहा। ठीक है, और टू को हटा के हमने दैट वी कांट लगा दिया कि हम इतने थक चुके, हम इतने वीक हैं कि हम वर्क हार्ड नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी आर टू वीक, हम इतने वीक हैं कि हम वर्क हार्ड नहीं कर सकते। राइट, सो को रिमूव करना पड़ेगा। इन सेम केस यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, वी आर टू टायर्ड दैट वी कांट वर्क। अगर हम यहाँ पे जो एज इट इज है उसको रहने दें, यहाँ पे हम इसमें करेक्ट कर सकते हैं, वी आर सो टायर्ड। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी आर सो टायर्ड दैट वी कांट वॉक फास्ट। ठीक है, समझ आया, मतलब लास्ट वाले को रहने देंगे, आगे करेक्ट कर सकते हैं, ये आगे वाले को रहने देंगे तो लास्ट वाले को करेक्ट कर सकते हैं। सेम इन दिस केस। अब थर्ड देखते हैं, ही वॉज सो पुअर दैट ही कांट बाय अ कार। मतलब वह इतना गरीब था कि वह कार को नहीं खरीद सकता। ठीक है, देखो सो और दैट की पेयरिंग तो इसमें सही आ रही है। देखो इसमें तो पेयरिंग में प्रॉब्लम थी ना, टू के साथ दैट दे दिया था, सो के साथ टू दे दिया था, यहाँ पे तो पेयरिंग में प्रॉब्लम थी। अब ये देखो नेक्स्ट केस है, सो के साथ दैट सही दे रखा है, बट फिर भी एरर है। एरर देखिए क्या है, यहाँ पे सेंटेंस में यहाँ पे दे रखा है वॉज, मतलब पास्ट टेंस, और यहाँ पे दे रखा है कैन नॉट, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो इसमें ये एरर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुड नॉट आ जाएगा। राइट, अब नेक्स्ट देखिए, ही इज टू हैप्पी टू रिसीव द ऑनर। वह इतना हैप्पी है कि ऑनर रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि टू आ गया तो नेगेटिव मीन तो आगे लगाना पड़ेगा ना। टू एक नेगेटिव मीन वर्ड है। ही इज टू हैप्पी टू रिसीव द ऑनर, मतलब वो इतना हैप्पी है कि ऑनर रिसीव नहीं कर सकता। तो इसमें क्या निकल रहा है, इसके अंदर नो सेंस, कोई सेंस तो नहीं निकल रही ना सेंटेंस की।
ठीक है। देखो टू और टू तो सही है, जैसे यहाँ पे सो और दैट सही था, लेकिन फिर भी एरर निकल आई थी टेंस में। अब यहाँ पर क्या है, टू और टू सही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसमें इसकी सेंस नहीं निकल रही। तो सेंस नहीं निकल रही, हम क्या करेंगे, टू को हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे वेरी लिख देंगे। ठीक है, ही इज वेरी हैप्पी, वह इतना खुश है कि वो ऑनर रिसीव करेगा। ठीक है। ही इज टू पुअर टू बाय अ कार, वह इतना गरीब है कि कार नहीं खरीद सकता। ठीक है, टू आ गया तो नहीं की सेंस तो लगानी पड़ेगी सेंटेंस में। ही इज टू पुअर टू बाय अ कार, मतलब इतना गरीब है कि कार नहीं खरीद सकता, तो ये सही है, इसकी सेंस बन रही है। देखो टू और टू का पेयर तो है, सही है, और सेंस भी बन रही है, तो इसमें हम टू को वेरी नहीं किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही इज टू रिच टू बाय अ कार, वह इतना रिच है कि कार नहीं खरीद सकता। क्या ये सेंस बनती है? नहीं बनती, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, नो सेंस। ठीक है, कोई सेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टू को हटा के क्या लिख देंगे, यहाँ पे वेरी लिख देंगे। ठीक है, तो समझ आया, टू के साथ टू की पेयरिंग, सो के साथ दैट की पेयरिंग, और कई बार क्या होगा, टू और टू सही दे रखा होगा, सो के साथ दैट भी सही दे रखा होगा, लेकिन फिर आपको टेंस देखना है और उसकी सेंस देखनी है। टू और टू में जब सेंस नहीं निकल रही होगी तो टू को हटा के वेरी करना पड़ेगा। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास है सो एज एंड एज एज। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, देखो सो एज और एज एज ये दोनों ही क्या होता है, कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको लर्न करना है कि सो एज और एज एज दोनों ही कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों ही कंपैरिजन है, तो कहाँ पे हम सो एज यूज करेंगे, कहाँ पे हम एज एज यूज करेंगे। देखिए जो एज एज होता है इसको क्या होगा, किसी भी पॉजिटिव या किसी भी नेगेटिव सेंटेंस दोनों में कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। कंपैरिजन किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी थिंग्स का भी हो सकता है, किसी चीजों वस्तुओं का भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी सेंटेंस जो अफर्मेटिव है या कोई भी सेंटेंस नेगेटिव है वहां पे हम एज एज यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सो एज हमेशा क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि जो एज एज होगा वो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में यूज किया जा सकता है, और सो एज क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। पहले इसके ऊपर हम एरर देखते हैं। देखिए फर्स्ट हमारे पास है, ही इज नॉट एज गुड एज शी एट इंग्लिश, मतलब वह इतना अच्छा नहीं है जितनी कि वह इंग्लिश में अच्छी है। ठीक है, मतलब वह इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं है जितनी कि वह है। देखो अब एज एज आ गया, अब वह और उसका मतलब एक बॉय का और एक गर्ल का कंपैरिजन कर रहे हैं, बॉय और गर्ल का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो मतलब सो एज आ सकता है या फिर एज एज आ सकता है। यहाँ पे एज एज आया हुआ है और यहाँ पे नॉट दे रखा है, तो एज एज का हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव में और नेगेटिव दोनों में यूज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस आपके पास ओके है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ही इज सो गुड एज यू, मतलब वो इतना अच्छा है जितने कि तुम। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कंपैरिजन की बात आ गई, क्योंकि इतना अच्छा जितने तुम कंपैरिजन हो रहा है, तो या तो सो एज लगेगा या फिर एज एज लगेगा। लेकिन हमने पढ़ा सो एज लगा हुआ है, तो इसमें एरर क्या हो, यहाँ पे नॉट आएगा, क्योंकि सो एज हमेशा क्या होगा, नेगेटिव वाले सेंटेंस में ही यूज किया जाएगा। तो सो एज लग गया तो इसमें नॉट लगाना पड़ेगा। ही इज नॉट सो गुड एज यू, वह इतना अच्छा नहीं है जितने कि तुम हो। राइट, अब नेक्स्ट है, ही इज एज इंटेलिजेंट एज यू, वह इतना इंटेलिजेंट है जितने कि तुम। तो ये भी सही है, क्योंकि एज वर्ड है, कंपैरिजन के लिए यूज होता है, उसका कंपैरिजन तुम्हारे साथ हो रहा है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं और पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही ठीक है, और ये सो एज हमेशा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, इन दोनों के अंदर जो सो एज है या फिर आपके पास है एज एज है, दोनों के अंदर क्या होगा, जो सो एज और एज एज के बीच में या तो बीच में क्या हो सकता है, एडजेक्टिव होगा, या फिर क्या हो सकता है बीच में एडवर्ब होगा। ठीक है, या तो एडजेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब होगा। एडजेक्टिव या एडवर्ब की हमेशा पॉजिटिव डिग्री या फर्स्ट डिग्री ही हमने यूज करनी है। यहाँ पे ये चीज आपको लर्न करनी है कि इसमें हमेशा फर्स्ट डिग्री यूज करनी है, कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री को यूज नहीं करना। अब इसी के ऊपर ये एरर है, देखिए ही इज एज बेटर एज यू, एज को पॉजिटिव में मतलब वह इतना बेटर है जितने कि तुम, तो कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं, एज यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव में यूज कर रहे हैं तो कर सकते हैं, नेगेटिव में होता तो भी कर लेते। लेकिन हमने अब नेक्स्ट क्या पढ़ा कि एडजेक्टिव और एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री आएगी, फर्स्ट डिग्री आएगी। तो ये क्या हो गया, ये तो सेकंड डिग्री है ना, गुड बेटर बेस्ट होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, गुड आएगा। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट होता ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, गुड आएगा, बेटर नहीं आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी, सेकेंड डिग्री नहीं आएगी। ठीक है, तो एक तो इसमें ये एरर हो गई। नेक्स्ट आपके पास है, शी वॉज नॉट सो वेल वर्स इन इंग्लिश दैट वी हैव एक्सपेक्टेड। देखो नॉट आ गया और सो के साथ यहाँ पे दैट आ गया। पहले इसमें देखिए,
अब एक कंफ्यूजन हो सकती है, जैसे सो एज का तो पता चल गया आपको कि पॉजिटिव नेगेटिव में यूज़ करेंगे एज को, और नेगेटिव को सो एज में यूज़ करेंगे, और पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, आपके पास कंफ्यूजन हो सकती है सो एज में और सो दैट में, कि कहाँ पे सो दैट लगेगा, कहाँ पे सो एज लगेगा। ठीक है, सो एज हमेशा कंपैरिजन में लगेगा, और सो दैट क्या है, शी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। वह इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं था जितना हमने सोचा था, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब हमने इतना सोचा था लेकिन वो इतना निकला, एक तरह से कंपैरिजन हो रहा है दोनों में। तो कंपैरिजन हो रहा है तो क्या आएगा, सो एज आएगा ना, सो दैट तो नहीं आएगा। ठीक है, और नॉट तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो एज आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, पहले सो एज का हो गया, सो एज एंड सो दैट का हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एज के बारे में। ठीक है, एज वर्ड, देखो एज वर्ड एक कंजंक्शन की तरह काम करता है। सबसे पहले तो आपको ये लर्न करना है, एज वर्ड क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, एज वर्ड का मतलब होता है जैसे, जैसा। ठीक है, लाइक जिसको बोलते हैं, की तरह। ठीक है, ही इज़ नॉट लाइक यू जैसे बोलते हैं, ही इज़ नॉट मतलब वह तुम्हारी तरह नहीं है, या मतलब एज का मतलब ही जैसा होता है, लाइक का मतलब ही जैसा होता है। राइट, अब नेक्स्ट एज का मतलब होता है बिकॉज, मतलब रीजन को बताने के लिए भी यूज करते हैं, ये सबऑर्डिनेट में हम यूज करते हैं। बेसिकली इसके रिलेटेड एरर देख लीजिए, एज से रिलेटेड क्या क्या एरर बनती है। एज एक कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है जैसा, मतलब वह इतना अच्छा नहीं है जैसे कि तुम। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक जैसा की भी कंपैरिजन के लिए यूज कर देते हैं, जैसा, ऐसा। और एज का क्या होता है, रीजन के लिए भी यूज करते हैं। रीजन मतलब क्योंकि, बिकॉज, सिंस, इन तीनों का मतलब सेम होगा अगर एज अ रीजन आ रहा है। बिकॉज को हम क्यों क्या बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि, सिंस, और एज ये रीजन के लिए भी यूज किए जाते हैं। अब इससे रिलेटेड, रीजन से रिलेटेड एरर आ सकती है, और लाइक से रिलेटेड एज में एरर आ सकती है। तो इन दो के ऊपर हम एरर देखते हैं। देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, एज ही इज ए माइजर, जैसा कि वह क्योंकि, यहाँ पे जैसा नहीं है, क्योंकि वह कंजूस है इसलिए नो वन लाइक हम, इसलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता। ठीक है, कभी भी जगह एज है, क्योंकि की सेंस निकालेगा, क्योंकि की सेंस उसमें से सेंटेंस से आएगी, क्योंकि वो कंजूस है इसलिए कोई उसे पसंद नहीं करता, तो वहां पे क्या होगा, एज के साथ सो नहीं आता। ठीक है, हमेशा सो के साथ एज आता है कंपैरिजन में, लेकिन क्योंकि वो कंजूस है इसलिए कोई इसे लाइक नहीं करता। ठीक है, तो वहां पे एज इज नॉट फॉलोड बाय सो, एज के बाद क्या आएगा, सो नहीं आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्योंकि की सेंस निकलेगी। बिकॉज, अगर यहाँ पे बिकॉज आ जाता, बिकॉज ही इज अ माइजर सो नो वन लाइक हिम, तब भी सो नहीं आता। सिंस ही इज अ माइजर सो नो वन लाइक हिम, क्योंकि वह कंजूस है इसलिए कोई इसे पसंद नहीं करता, तो भी नहीं आता। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, कंजंक्शन क्या होगा, दो वर्ड्स को जोड़ेगी, दो फ्रेज को, दो क्लोज को, दो क्लोज को एक ही वर्ड जोड़ेगा ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो कंजंक्शन जुड़ गई, एज और सो, दो क्लोज है और दो कंजंक्शन होगी, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ गई। दो सेंटेंस है तो एक ही कंजंक्शन बनेगी, तो एक ही कंजंक्शन यूज करेंगे। अगर यहाँ पे एज आता है, सिंस आता है, बिकॉज आता है, तो यहाँ पे सो नहीं लगेगा। ठीक है, एक तो इसमें ये एरर आती है। वैसे ही सबऑर्डिनेट में भी हम पढ़ेंगे इसको। तो नेक्स्ट हमारे पास है ही सिंग्स डैश आई डू, यहाँ पे हम लाइक भरेंगे या फिर एज फिल करेंगे, इसको देखना है। ही सिंग्स, वह गाता है एज आई डू, जैसे मैं गाता हूँ, या फिर ही सिंग्स लाइक आई डू, मेरी तरह गाता है। दोनों का मतलब ही जैसा हुआ ना। देखो अब इसमें क्या होगा, एज वर्ड तो कंजंक्शन है, लाइक वर्ड क्या होगा, प्रेपोजिशन है। अब आपको ये पता है प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है ना, हम ये पढ़ते हैं प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन एज जो वर्ड है कंजंक्शन है, कंजंक्शन क्या करता है, दो वर्ड्स को जोड़ेगा, दो फ्रेज को, दो क्लोज को जोड़ेगा। ठीक है, राइट। अब इसमें देखते हैं ही सिंग्स, ये आपके पास क्या है, एक सब्जेक्ट है। सिंग आपके पास क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलके क्या बन गया, क्लॉज बन गया। डैश आई डू, ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट, डू क्या होगा, वर्ब। सब्जेक्ट एंड वर्ब मिलके क्या बन गया, क्लॉज। वन क्लॉज ए है, वन क्लॉज ए है, दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन। तो बीच में क्या आएगी, कंजंक्शन। कंजंक्शन हमारे पास क्या है, एज है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एज होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता ही सिंग्स डैश डैश मी, अगर इस तरह से होता ही सिंग्स डैश मी, यहाँ पे एज लिखते या लाइक करते। देखो ही सिंग्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अब यहाँ पे तो क्या ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है ना, यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव केस आ गया। तो ऑब्जेक्टिव केस किसके बाद आता है, प्रपोजिशन के बाद आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइक आ जाएगा। ठीक है, ही सिंग्स लाइक मी, समझ आया। तो एज के ऊपर देखिए, सो एज क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, एज
सॉरी, सो एज क्या होगा नेगेटिव, एज क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस में, और हमेशा एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्री क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और एज कभी भी हमेशा कभी रीजन को बताएगा, ठीक है। एज आ जाए, बिकॉज आ जाए, सिंस आ जाए, तो उसके बाद कभी भी सो नहीं आएगा, क्योंकि वो ऐसा है इसलिए हमने ऐसा किया, क्योंकि और इसलिए, तो ये कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि एज का कंफ्यूजन लाइक के साथ आ सकता है, एज का एरर लाइक के साथ आ सकता है। तो एज एक कंजंक्शन है, लाइक एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और एज के बाद क्या आएगा, अगर पहले एक क्लॉज है तो बाद में क्लॉज दिखेगा, पहले सेंटेंस है तो सेंटेंस, पहले एक वर्ड है तो बाद में भी एक वर्ड दिखेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर सो एज और एज के ऊपर जितनी एरर बनती हैं। नेक्स्ट हम सो दैट, सच दैट एंड सच एज के बीच में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। अभी हमने सो एज पढ़ा, अब इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं। देखो अब इसमें क्या होगा, सच एज जो होता है, सच एज हमेशा क्या होता है, कोई भी एग्जाम्पल देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल देना हो, जैसे बोलते हैं कि फ्रूट सच एज मैंगो, ग्रेप्स एटसेट्रा, ठीक है। मतलब मैंने फ्रूट का एग्जाम्पल देने के लिए क्या यूज़ किया, सच एज यूज़ किया, ठीक है। तो एग्जाम्पल देने के लिए सच एज यूज़ करना है। सो दैट एंड सच दैट, ये दोनों क्या होते हैं, रिजल्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दैट, सच दैट रिजल्ट के लिए यूज़ करते हैं, सच एज हमारे हमेशा क्या होगा, एग्जाम्पल देने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो कहाँ पे सो दैट सच दैट यूज़ करना है और कहाँ पे सच दैट एंड सच एज यूज़ करना है, इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन होती है, सो दैट सच दैट में एंड सच दैट एंड सच एज के बीच में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो दैट वर्ड होता है, ठीक है, दैट वर्ड क्या होगा, दो क्लोज को जोड़ेगा, दैट वर्ड दो क्लोज को जोड़ेगा। क्लोज क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब होगा, और सेकंड क्लोज कैसे बनेगा, सब्जेक्ट एंड वर्ब, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, दैट, ठीक है। अब यहाँ पर भी दैट है, यहाँ पे भी दैट है, इसका मतलब दोनों के अंदर क्या होंगे, दो क्लोज होंगे, दो क्लोज के बीच में क्या होगा, दैट आएगा। अब कहाँ पे सच यूज़ करना है, कहाँ पे सो यूज़ करना है, इसके लिए भी आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो सच है, सच वर्ड हमेशा नाउन से पहले आएगा, ठीक है। सच में 4 लेटर है ना, और नाउन में भी 4 लेटर है, तो याद रख लेना कि सच वर्ड जो होगा हमेशा नाउन से पहले आएगा। दैट वर्ड दो क्लोज को जोड़ेगा, सच वर्ड नाउन से पहले आएगा। और सो वर्ड क्या होगा, सो वर्ड किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दैट दो क्लोज को जोड़ेगा, सच वर्ड किसी नाउन से पहले आएगा, सो वर्ड किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आएगा, ठीक है। और हम एज का देखते हैं, जैसे अब हमारे पास है सच दैट एंड सच एज। देखो सच इसमें भी है, सच इसमें भी है, मतलब दोनों नाउन से पहले आएंगे। अब दैट और एज में क्या डिफरेंस आएगा, दैट वर्ड क्या होगा, क्लोज से पहले आएगा, ठीक है, दो क्लोज के बीच में आएगा। और ये एज वर्ड क्या होगा, एज जैसे वर्ड भी छोटा है, और ये क्या होगा, इसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो भी क्या होगा, छोटा होगा, मतलब किसी वर्ब से पहले आ सकता है। जैसे हमारे पास क्लोज क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा जहाँ पे एज होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर पहले हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, तब समझ आएगा। देखिए फर्स्ट हमारे पास है, इट वॉज सच अ हॉरिबल एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब अगर सच को हमने अकेला यूज़ करना है विदाउट दैट, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, सच वर्ड क्या होगा, नाउन से पहले आएगा। देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या है, एक नाउन हो गया, ठीक है, और सच आपके पास क्या हो गया, ये नाउन से पहले आ गया, और यहाँ पे आर्टिकल ए लग गया क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस नाउन यूज़ किया हुआ, ठीक है। तो सच वर्ड नाउन से पहले आएगा। नेक्स्ट देखिए, जो सच वर्ड होगा, सच वर्ड अगर हम सिंगल यूज़ कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वो वेरी के इक्वल होता है, ठीक है। सच वर्ड वेरी के इक्वल होता है अगर हम सिंगल में यूज़ कर रहे हैं, अगर हम क्लोज में यूज़ नहीं कर रहे तो मतलब सच को हटा के हम वेरी भी लिख सकते हैं। जैसे लिखा, इट वॉज सच ए हॉरिबल एक्सपीरियंस, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट वॉज अ वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस, राइट। मतलब अगर क्लोज में नहीं है, दो क्लोज नहीं है, सिंपल अगर सेंटेंस है, एक ही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सच को हटा के हम वेरी भी लिख सकते हैं। गॉट इट। अब देखिए यहाँ पे अब हमने पढ़ा, सबसे पहले हम देख रहे हैं सो दैट और सच दैट के बीच में डिफरेंस, ठीक है। अब देखो ही इज डैश फुलिश, ओके। अब यहाँ पे हमेशा क्या, ही इज डैश फुलिश। अब देखो आपको पता है फूल वर्ड क्या होता है, फूल वर्ड एक नाउन होता है, फूल वर्ड एक नाउन होता है, और फुलिश क्या होगा, फुलिश वर्ड एक एडजेक्टिव होगा, राइट। अब आपको यहाँ पे सच या सो में से कुछ लगाना है। सच वर्ड आपको पता है नाउन से पहले आएगा, और सो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आता है। फुलिश वर्ड क्या आपके पास एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो, ही इज सो फुलिश, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही स्पीक्स डैश क्लियरली डैश एवरीवन अंडरस्टूड हिज पॉइंट।
देखो ही क्या हो गया आपके पास, सब्जेक्ट हो गया, स्पीक्स आपके पास एक वर्ब हो गया। क्लियरली क्या हो गया, देखो क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट, ठीक है, ये आपके पास होता है एडजेक्टिव। क्लियरली आपके पास क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब से पहले क्या आता है आपके पास, सो आएगा। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या, डैश एवरीवन अंडरस्टैंड हिज पॉइंट, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। तो मतलब एक क्लॉज ये हो गया, एक क्लॉज ये हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट। तो यहाँ पे सो दैट का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिज डैश इडियट डैश ही डजंट नो द कैपिटल ऑफ हिज कंट्री। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये आपके पास मेन वर्ब हो गया, डैश यहाँ पे ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डजंट नो ये आपके पास हो गया वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब। तो दो सब्जेक्ट वर्ब है, यहाँ पे सो दैट या सच दैट में से फिल करना है। देखो इडियट है, इडियट वर्ड क्या होता है, एक नाउन होता है, ठीक है, इडियट वर्ड क्या है, नाउन। तो नाउन से पहले आपके पास क्या आ जाएगा, सच आ जाएगा। अगर यहाँ पे इडियोटिक होता, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इडियोटिक होता तो आपको लगाना पड़ता, सो लगाना पड़ता, बट अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इडियट दे रखा है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि इडियट वर्ड क्या होगा, एक नाउन है, नाउन से पहले सच लगेगा। अब यहाँ पे एक क्लोज ये है, एक क्लोज ये है, इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है हिज डैश इडियोटिक पर्सन। देखो इडियट वर्ड आपके पास नाउन है, इडियोटिक वर्ड आपके पास क्या है, एक एडजेक्टिव है, राइट। बट पर्सन आपके पास क्या है, पर्सन आपके पास एक नाउन है। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपने एडजेक्टिव लगाया, अकेला एडजेक्टिव नहीं लगाया। अगर अकेला एडजेक्टिव होता तो हम यहाँ पे सो लगा देते, लेकिन अब यहाँ पे नाउन मेंशन है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सच लगाएंगे। मतलब नाउन है, नाउन को देखना है, अगर अकेला नाउन है या एडजेक्टिव के साथ नाउन है तो सच लगाना है, अगर अकेला एडजेक्टिव है तो हमें क्या लगाना है, सो लगाना है, ठीक है। तो आपको क्लियर है, सो दैट एंड सच दैट के बीच में सो क्या होगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले, एंड सच वर्ड क्या होगा, किसी नाउन से पहले आएगा। अब सच दैट और सच एज का एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, ही इज डैश अ गुड बॉय डैश एवरीवन अप्रिशिएट हिज बिहेवियर। अब इसमें है आपके पास सच दैट या सच एज फिल करना है। देखो आपके पास क्या है, डैश अ गुड बॉय, बॉय दे रखा है मतलब नाउन दे रखी है, तो नाउन के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सच आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको या तो दैट लगाना है या फिर एस लगाना है। यहाँ पे एवरीवन आपके पास क्या है, सब्जेक्ट, एप्रिशिएट क्या है आपके पास, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे भी क्या था, सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो मतलब दो क्लॉज बन गए ना, दो क्लॉज के लिए हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, तो यहाँ पे दैट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिज डैश अ गुड बॉय, बॉय आ गया तो मतलब क्या आ गया, नाउन आ गया, तो नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, सच लगाते हैं, तो यहाँ पे सच आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि आपको यहाँ पर आपको दैट लगाना है या फिर आपको एज लगाना है। डैश हेल्प्स एवरीवन, देखो यहाँ पे आपके पास पहले क्या दे रखा है, आपको वर्ब दे रखी है, क्या इसमें सब्जेक्ट दे रखा है, पहले नहीं दे रखा ना, सब्जेक्ट नहीं दे रखा, वर्ब दे रखा है या कुछ और दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एज लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉज नहीं बन रहा ना यहाँ पे अगर एवरीवन हेल्प्स हिम होता या एवरीवन हेल्प्स हिम या कुछ इस तरह से होता, मतलब सब्जेक्ट होता कुछ, तो हमारे पास क्या होता है, क्लॉज बन जाता, तो हम दैट लगा देते। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एज लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट कंजंक्शन हमारे पास है दो, ऑल्दो एंड इवन दो, ठीक है। दो, ऑल्दो और इवन दो क्या होता है, ये तीनों जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये तीनों इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल मतलब दो की जगह सेंटेंस में हम ऑल्दो भी लिख सकते हैं, ऑल्दो की जगह हम इवन दो भी लिख सकते हैं, तीनों का मतलब सेम होता है, इसका मतलब होता है यद्यपि, ठीक है। और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है तो इसके साथ या तो आपके पास येट मिलेगा या फिर आपके पास एक कॉमा लगा हुआ मिलेगा। येट भी लगा सकते हैं और कॉमा भी लगा सकते हैं इसके साथ, राइट। एक तो इसके ऊपर यही एरर आएगी कि कोरिलेटिव कंजंक्शन का पेयर कुछ और दे सकते हैं। सेकंड इसमें क्या होगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है इंस्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट के साथ। जैसे ऑल्दो एंड दो इंटरचेंजेबल है, वैसे आपके पास डिस्पाइट वर्ड एंड इंस्पाइट ऑफ ये दोनों इंटरचेंजेबल है, मतलब या तो डिस्पाइट लिखोगे या फिर आप इंस्पाइट ऑफ लिख सकते हो, दोनों ही इंटरचेंजेबल है और इसका मतलब होता है बावजूद, ठीक है। और ये क्या होता है, और दो, ऑल्दो, इवन दो, ये तो कंजंक्शन है। इंस्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट ऑफ ये जो है आपके पास प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, प्रेपोजिशन। तो आपके पास कोई भी ब्लैंक दे देंगे, उसमें ऑप्शन में दे देंगे दो, ऑल्दो, सॉरी दो दे देंगे या फिर डिस्पाइट दे देंगे, आपको एक फिल करना होगा। तो इसमें आपको कैसे देखना है, देखो दोनों का अगर आप हिंदी टू जैसे सॉरी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं या उसकी सेंस निकालते हैं, दोनों का मीनिंग आपको सेम लगेगा। लेकिन आपको एक रूल ध्यान में रखना है, प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट में क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा।
राइट। एंड दो, ऑल दो, इवन दो है, तो ये आपके पास कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होगी, दो वर्ड को, दो फ्रेज को और दो क्लॉज को जोड़ेगी। जैसे हमने एज और लाइक का पढ़ा था ना, लाइक वर्ड एक प्रपोजिशन होती है, एज क्या होता है, कंजंक्शन होती है, ठीक है। और कंजंक्शन क्या करेगी, दो क्लॉज को जोड़ती थी, लाइक प्रपोजिशन थी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता था। सेम वही वाला इसी में ही भी यूज होगा। देखो अब इसमें पहला हम फर्स्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं, फर्स्ट एरर है, देखिए, दो ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। देखो दो है, दो आपके पास क्या कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इसके साथ क्या आएगा, येट आएगा, तो यहाँ पे बट नहीं आएगा, बट की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, येट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड। देखो दो दे रखा है, लेकिन पेयर में ना तो कोमा दे रखा है ना येट दे रखा है, तो आपको कोमा लगाना पड़ेगा और आप येट भी लगा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है, देखो अभी तो ये पेयर में दे रखा था, दो, ऑल दो, इवन दो, ये पेयर में था, येट या कोमा इसके साथ आ गया। ये बिना पेयरिंग के भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देखिए क्या है, ही फेल्ड डैश ही वर्क हार्ड। ही फेल्ड, वह फेल हो गया, यद्यपि उसने मेहनत की थी, जबकि उसने मेहनत की थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ऑल दो। ऑल दो लिख लो, दो, इवन दो, कुछ भी लिख सकते हैं। ही फेल्ड, दो ही वर्क हार्ड, ही फेल्ड इवन दो ही वर्क हार्ड, राइट। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास है इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ क्या आपके पास एक प्रेपोजिशन है एंड दो आपके पास क्या है, कंजंक्शन है। हार्ड वर्क ही फेल्ड, ठीक है। हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क आपके पास क्या एक नाउन है, ठीक है। नाउन क्या होगी, सब्जेक्ट का भी काम करती है और ऑब्जेक्ट का भी काम करती है। अब देखो प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, एक नाउन बन जाएगा। हार्ड वर्क यहाँ पे एक नाउन का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंस्पाइट ऑफ आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्लोज नहीं हो रहा ना, क्योंकि दो है, दो के बाद कोई सब्जेक्ट या वर्ब तो नहीं बन रही ना। मान लो इसको हम सब्जेक्ट मान भी लेते हैं, क्योंकि नाउन एक सब्जेक्ट का भी काम करती है, इसको मान लिया हमने सब्जेक्ट मान लिया, तो क्या इसके पास कोई वर्ब है, इसके बाद कोई वर्ब है, नहीं है ना। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब मिलके क्लॉज बनेगा। इसमें सिंपल एक आपके पास नाउन दे रखा है, वर्ब नहीं दे रखा, तो इसलिए अगर वर्ब दे रखा होता तो आपके पास दो लगा देते। सिंपल प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन बन गया, तो हमने हार्ड वर्क लगा लिया। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास है इंस्पाइट ऑफ या फिर दो, इसमें से कुछ एक फिल करना है। ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, देखो ये तो एक क्लॉज है, लेकिन अब ये क्या है, ही क्या हो गया सब्जेक्ट एंड वर्क हार्ड क्या हो गया, ये आपके पास एक वर्ब हो गया, ठीक है। तो एक क्लोज हो गया, ये सेकंड क्लोज हो गया। दो क्लोज को जोड़ने का काम कौन करता है, एक कंजंक्शन करती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। यहाँ पे है डिस्पाइट और ऑल्दो हैविंग ऑल द क्वालिफिकेशन ही डिडंट गेट द जॉब, राइट। सारी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी उसको जॉब नहीं मिली, ठीक है। तो इसमें डिस्पाइट और ऑल्दो में से क्या आएगा, ऑल्दो कंजंक्शन है, डिस्पाइट आपके पास क्या प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ अगर हम ऑल्दो लिखते हैं, वैसे इसका आंसर डिस्पाइट है, सपोज हम ऑल्दो करते हैं, ऑल्दो के बाद हैविंग ऑल द क्वालिफिकेशन, हैविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें नाउन का काम कर रही है। तो जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन का काम करती है तो इसे हम जीरेंट बोलते हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कभी भी नाउन का काम करती है, इसे जीरेंट बोलेंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सिंपल एक नाउन ही आ गया ना, हैविंग ऑल द क्वालिफिकेशन। ये जीरेंट एक आपके पास क्या नाउन है, इसके बाद कोई वर्ब तो नहीं दे रखी ना, ठीक है। तो मतलब कोई क्लॉज तो बन ही नहीं रहा, यहाँ पे आगे तो चल क्लॉज है, यहाँ पे तो नहीं है क्लॉज, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक नाउन है, तो नाउन किसके बाद आएगी, मतलब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हमने डिस्पाइट लगा दिया। डिस्पाइट भी लगा सकते हैं या फिर इंस्पाइट ऑफ भी लगा सकते हैं, दोनों इंटरचेंजेबल है। यहाँ पे ऑल्दो नहीं आएगा। ऑल्दो दो कब आता है, जब आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब बनता है, क्लोज बनता, तो दो क्लोज को जोड़ने का काम ऑल्दो करता, ठीक है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।